नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पूरी हुई राम भक्तों की आस, आज अयोध्या में हुआ राम मंदिर का शिलान्यास। गुरुग्राम में आज से खुले जिम और योगा सेंटर, कंटेनमेंट जोन में जिम खोलने पर पाबंदी। सरकारी बाबुओं की हेराफेरी पर लगेगी लगाम, गृह मंत्री अनिल विज ने शुरू किया सिस्टम। और अब समाचार विस्तार से। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने पारदर्शिता को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए नई शुरुआत करते हुए वर्क मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू किया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने इस सिस्टम को चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। विज ने कहा है कि इस सिस्टम से न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हेराफेरी और गड़बड़ी भी रुकेगी। साथ ही विभाग की तमाम परियोजनाएं समय से पूरी हो सकेंगी। अनिल विज ने कहा कि नगर निगम परिषद और कमेटियों के तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क अब इस पोर्टल के जरिए होंगे, कोई भी काम मैनुअल नहीं होगा। अनलॉक 3 में आज जिम और योगा सेंटर को खोलने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सरकार ने लोगों की सभी जरूरी नियमों की सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी है। गुरुग्राम में भी 5 अगस्त से जिम और योगा केंद्र खुल चुके हैं। बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को बंद स्पेस में जिम करने पर पाबंदी होगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में जिम और योगा केंद्र नहीं खुलेंगे। नए नियम के मुताबिक जिम और योगा केंद्रों में एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम के तहत रंबा गांव के सचिवालय में अपने समर्थकों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर विभिन्न प्रकार के दर्जनों पौधे लगाए गए। इस मौके पर विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि बीजेपी पार्टी द्वारा हरियाणा को हरा भरा बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। देश में यूपीएससी का रिजल्ट घोषित होने के बाद देश के अलग अलग जिलों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसी खुशी देखने को मिली जब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की विजयनगरी कॉलोनी में रहने वाले सामान्य परिवार में जब उनकी बेटी ने यूपीएससी परीक्षा में 65वीं रैंक हासिल कर न केवल परिवार, जिले सहित पूरे राज्य का नाम रोशन किया। यूपीएससी में 65वीं रैंक हासिल करने की खबर के बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, जिन्होंने ढोल की थाप पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ ही गई जिसका देश के लोगों को इंतजार था। देश में आज राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, जिसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से किया। श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर जब लोगों से बात की गई तो लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंदिर का आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है, यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आज भूमि पूजन हो रहा है, निर्माण की शुरुआत होगी आज। ये हिंदुओं के लिए पर्व के समान है और एक महापर्व ही है ये। आज हम लोग पूरे हिंदू समाज बहुत खुश हैं कि ये जो वर्षों से काम रुका हुआ था, आज ये काम का शुभारंभ हो रहा है। ये हिंदू और समस्त हिंदू और हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात है। भवानीखेड़ा में इंसो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंसो का 18वां स्थापना दिवस मनाया। इंसो के 18वें स्थापना दिवस पर भवानीखेड़ा शहर को सैनिटाइज किया गया। शहर के सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों को भी इसमें सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि स्थापना दिवस के एक दिन पहले कार्यकर्ताओं ने रक्तदान व पौधारोपण भी किया। भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे प्रदेश में पौधारोपण करने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके चलते पौधारोपण कर किसानों को पौधे वितरित किए गए। इसी प्रक्रिया में उपमंडल के गांव इंद्री मटक माचरी स्थित कंबोज पैलेस में भारतीय किसान संघ द्वारा किसानों को पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर हरियाणा व दिल्ली के संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने शिरकत कर अपने साथियों के साथ पौधारोपण किया और पौधे वितरित किए।
फरीदाबाद के युवा भारत भूषण ने यूपीएससी परीक्षा में 759वां स्थान हासिल किया है। फतेहाबाद में नायब तहसीलदार के पद पर काम कर रहे भारत भूषण आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी यूपीएससी की तैयारी करते रहे। उन्होंने अपने हौसले नहीं गिराने दिया और पूरी लगन से तैयारी की। उन्होंने बताया कि परिवार के आर्थिक हालात भी उस वक्त बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने हार नहीं मानी और अपना लक्ष्य बनाकर चलते रहे। राम मंदिर के निर्माण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आमजन में भी खुशी की लहर देखने को मिली, जिसके चलते शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी मिठाइयां बांटी गई और ढोल की थाप पर नाचकर खुशी का इजहार किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और आयन संस्थान के चेयरमैन कर्ण प्रताप सिंह बेदी के नेतृत्व में शाहबाद के साथ साथ गाँव खिंडवा में भी मिठाइयां वितरित की गई। कलायत के उपमंडल गांव मटौर में श्री तीर्थ किसान धाम में महाराज कौलदास की अध्यक्षता में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में भंडारे का आयोजन किया गया और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आमजन में खुशी की लहर रही, जिसके चलते शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी मिठाइयां बांटी गई और ढोल की थाप पर नाचकर खुशी का इजहार किया गया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।